अच्छा, जो हम लोराज़ेपाम देते हैं, ऑक्साज़ेपाम में देते हैं और टेमाज़ेपाम देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डायज़ेपाम है वो लॉन्ग एक्टिंग है, हेपेटिक एनकैफ करता है मोस्टली, तो इसलिए हमारे पास ऑक्साज़ेपाम देंगे। मेलानोमा इन्वेड थ्रू ओरल कैविटी। अच्छा, तो ये जो ऑर्बिटल कैविटी है इसमें मिश्री वेन्स होती हैं, वहाँ से मेलानोमा जो है वो जाता है। और आपको बताया था मैंने मिश्री जो मिश्री वेन्स होती है ना वो सीकम फोरामन सीकम होता है, क्रीबिफॉर्म प्लेट के ऊपर एक फोरामेन होता है सीकम, उसके से मिश्री वेन्स गुजरती हैं और मेलानोमा वहाँ से ऑर्बिटल कैविटी में ट्रांसफ़र होगा। विच टाइप ऑफ सेल इंक्रीज द पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो ये भाई ईओसिनोफिल्स हैं। विच टाइप ऑफ सेल इंक्रीज इन वायरल इन्फेक्शन, तो इसका भी ईओसिनोफिल है। ठीक है, इसका असल में आंसर लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स अगर नहीं होगा तो आप एलर्जिक रिएक्शन के तौर पे वायरल में इंक्रीज ईओसिनोफिल करेंगे। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट विद ओपीडी विद ओजिंग ऑफ ग्रीन सुडोमोनास ग्रीन। ठीक है, MHC1 एसोसिएटेड विद CD8। इसके बाद कह रहे हैं MHC1 जो है वो CD8 है, MHC2 CD4 है। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ बेंजोडाइज़ेपीन एंड बारबिटूरेट आर द सेम विच इज इनिशिएशन ऑफ और पोटेंशिएशन ऑफ गाबा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं विच द फॉलोइंग रिलीज्ड एट द साइनेप्स बिटवीन द इनकमिंग पेन फाइबर्स एंड पेन इनहिबिटरी फाइबर्स इज एनसेफेलिन। ये एनसेफेलिन जो होते हैं इनका काम ये है कि ये एंडोर्फिन ओपियाइड लाइक इफेक्ट देते हैं, तो इसमें जो है वो पेन फाइबर्स के तौर पे ये वहाँ पे रिलीज़ होते हैं। ठीक है, हिस्टामिन आपको पता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में रिलीज़ होता है। ग्लूटामिन आपको पता है कि ब्रेन में होता है एक्साइटेटरी। उसके बाद आता है सब्सटेंस P इज़ द पेन कॉजिंग। ठीक है, ये पेन कॉजिंग है। उसके बाद एनकेफेलिन के बारे में पूछा हुआ है कि जो इस क्लेफ्ट में साइनेप्स में रिलीज़ होता है वो है एनकेफेलिन, और जो पेन कॉज करता है वो सब्सटेंस P है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज प्रेजेंट इन सेप्टो मार्जिनल टर्बैक्यूलाई, तो इसमें हार्ट की शेप्ड है, ये है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास मॉडरेटर बैंड जिसको हम सब सेप्टो मार्जिनल बैंड भी कहते हैं, वहाँ पे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होती है। ठीक है, एस्ट्रोगनस इज कॉज्ड बाय लियन इन्वेजर ऑफ एरिया। ये हम बहुत बात पढ़ चुके हैं कि एस्ट्रोगनस इज कॉज्ड बाय इंटरनल कैप्सूल। अगर इंटरनल कैप्सूल की ऑप्शन नहीं होगी तो पेराइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल रीजन, तो इसमें ऑसिपिटल लोब की है। एस्ट्रोगनस में हमको बताया था पेंसिल पकड़ ली, अगर आइज़ क्लोज करके उसको बता दिए कि ये पकड़ लो तो पेंसिल उसको पता नहीं चलेगी, लेकिन आंखें खोल के उसको पता चल जाएगा कि भाई ये पेंसिल है। और उसके बाद कह रहे हैं प्रोस्पेगनोजिया, इसमें यह है कि ये टेम्पोरल लोब में होता है, और इसमें ये होता है कि बंदे को फेस ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसको पता नहीं चलता कि ये बंदा कौन है। वो देख रहा होता है लेकिन उसको रिकग्निशन नहीं होती, फेस ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पोर फॉर्मिंग, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई आर स्पोर फॉर्मिंग। ईयर पिन्ना एंड ट्रेगस हैज डेवलप फ्रॉम, तो ये आपने ईयर को ये बनाया है, उसमें से आपने ये इसका ट्रेगस है और ये पूरा पिन्ना है। ठीक है, इसको आपने यहाँ से याद करना है कि ये आप जो है ये क्रेस्ट बना रहे हैं ना, क्रेस्ट बना रहे हैं, ये क्रेस्ट बना रहे हैं, तो ये आर्च बन रही है, तो ये आर्च जो है वो पूरी फर्स्ट एंड सेकंड बना रही है। ठीक है, उसके अलावा जो अंदर केनाल बन रही है, तो ये पाउच है जो वो केनाल बना रहा है। ठीक है, पाउच अंदर का जो पाउच है वो केनाल बना रहा है, तो फर्स्ट पाउच जो है वो हमारे पास केनाल बनाता है, ऑर्टरी केनाल बनाता है, और फर्स्ट सेकंड ब्रेकियल हमारे पास आर्च जो है वो ईयर बनाते हैं, ईयर पिन्ना बनाते हैं और साथ ट्रेगस बनाते हैं। फीचर विच डिफरेंशिएट फ्रॉम कार्सिनोमा विद इन साइटो, तो इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इन कार्सिनोमा साइटो। फीचर तो डिफरेंशिएट ठीक है, प्लास्टिक वर्कर है एंजियोसार्कोमा, लिवर एंजियोसार्कोमा इज कॉल्ड बाय पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक वर्कर दोनों एक ही चीज़ हैं।